कर्नाटक में आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल ही दिया है। सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार को कुर्सी मिलने वाली है। सिद्धारमैया मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। वो 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 2 साल के लिए नया मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी क्यों बना रही है। इस कहानी को आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने बड़ा दांव क्यों खेला, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या इससे फायदा होगा या नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा सिद्धारमैया ने पद क्यों छोड़ा और उन्होंने राहुल गांधी से कैसी डील की है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस के इस फैसले के बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं। मई 2023 जब कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में बहुमत मिलता है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेके चर्चाएं शुरू होती हैं। 2 बड़े दावेदार होते हैं। एक तरफ सिद्धारमैया जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के कद्दावर नेता हैं, प्रभावशाली हैं, उनकी अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार जो उस वक्त कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो धनबल वाले नेता माने जाते हैं, मैनेजमेंट में माहिर हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। इन दोनों के बीच में ही लड़ाई थी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। आखिरकार ने कांग्रेस आला कमान ने तय किया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिवकुमार को 2 पद दिया गया, एक उप मुख्यमंत्री का पद और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष वाला पद जो उनके पास पहले से था, उस पर वो बरकरार रहे। इस बीच अंदर खाने ये बात होती रही कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बात हुई है, यानी सिद्धारमैया पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद फिर डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन नवंबर-दिसंबर 2025 में जब सिद्धारमैया का 2.5 साल पूरा हो गया, तब फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई। बेंगलुरु में चर्चाएं शुरू हो गई। डीके शिवकुमार के समर्थकों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि अब आपका कार्यकाल पूरा हो गया, हमें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री वाला पद दे दीजिए। लेकिन सिद्धारमैया नहीं माने। दिल्ली में दोनों को बुलाया गया। शिवकुमार सिद्धारमैया वहां पहुंचे, बातचीत हुई। यह तय किया गया कि इस फैसले को अभी कुछ समय के लिए टाल देते हैं। लेकिन 20 मई 2026 को जब सिद्धारमैया ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया अपना मुख्यमंत्री वाला, उसके बाद फिर से उन्हें दिल्ली से बुलावा भेजा गया। दोनों नेताओं को फिर से बुलाया गया। इस बार सिद्धारमैया को लग गया कि अब की बार तो कुर्सी छोड़नी ही पड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है। सिद्धारमैया को इस फैसले का आभास इसलिए भी हो गया था क्योंकि केरला में कांग्रेस पार्टी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि ज्यादा विधायक केसी वेणुगोपाल के पास थे, ज्यादा ताकत केसी वेणुगोपाल के पास थी। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उस नेता को बनाया मुख्यमंत्री जो नेता जमीन पर काम कर रहा था, जिस नेता ने 5 साल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पार्टी का नेतृत्व किया था, पार्टी के विधायकों को संभाला था और सदन में आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी कुछ बदली सी नजर आ रही है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये बात सिद्धारमैया समझ गए, इसीलिए वो दिल्ली पहुंचते हैं। इंदिरा भवन में लंबी बैठक होती है, शिवकुमार ही मौजूद रहते हैं। कहा जाता है कांग्रेस आला कमान ने सिद्धारमैया से कहा, अब आप पद छोड़ दीजिए, आपके पास 2 ऑफर दिए जाते हैं, यानी राहुल गांधी की टीम की ओर से, जिसमें केसी वेणुगोपाल थे, रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी है कर्नाटक के, उन्होंने सिद्धारमैया को 2 ऑफर दिए। पहला ऑफर, आप राज्यसभा चले जाइए और आकर केंद्र वाली राजनीति कीजिए। दूसरा ऑफर, सिद्धारमैया के बेटे को कर्नाटक की सरकार में मंत्री बना दिया जाए। ये 2 ऑफर थे। सिद्धारमैया ने इन दोनों ऑफरों पर खुलकर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, अपने खास लोगों से, परिवार के लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने कुछ समय लिया। चर्चा में यह निकल के आया, सिद्धारमैया ने अपनी तरफ से 2 ऑफर दे दिया कांग्रेस आलाकमान को। पहला ऑफर, जो अब मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिवकुमार, उनकी जो कैबिनेट होगी, उनके जो मंत्री होंगे, उनमें कम से कम 12 से 15 मंत्री सिद्धारमैया के कोटे के होंगे। सिद्धारमैया के खास विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। ये संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन जो खबरों में आया है वो ये है कि कम से कम 12 मंत्री पद अपने विधायकों के लिए चाहते हैं सिद्धारमैया। पहला तो ऑफर ये दिया गया। दूसरा, सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे बेटे को मंत्री बनाया जाए, उनके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित किया जाए। राहुल गांधी और आला कमान ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया गया। तो इस डील पर जाकर सिद्धारमैया सहमत हुए। उन्हें पता था आला कमान अपना फैसला टालने वाला नहीं है। अगर वो कुछ बगावत जैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो भी उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को भी संवारना है। इसीलिए सिद्धारमैया ने अपनी तरफ से 2 ऑफर दिए, उनका ऑफर माना गया और उन्होंने आखिरकार इस्तीफा सौंप दिया और अब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शिवकुमार ने भी सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाकायदा उन्होंने पैर छुए सिद्धारमैया के, गले लगाया उनको
और अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे एक संदेश भी देने की कोशिश हुई कि सिद्धारमैया का आशीर्वाद भी शिव कुमार के साथ है, यानी जो कला की बात होती है, अंदर खाने टकराव की बात होती है, तो ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है। ऐसा भी मैसेज देने का प्रयास किया गया है। अच्छा, अब डीके शिव कुमार पर बात कर लेते हैं। डीके शिव कुमार, जैसा कि मैंने बताया, पैसे वाले नेता हैं। घोषित तौर पर 1400 से ज्यादा करोड़ रुपए उन्होंने अपनी संपत्ति चुनावी हलफनामे में दिखाई है। अघोषित तौर पर कितनी होगी भगवान जाने, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट वाले नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को किसी भी राज्य में कोई भी दिक्कत होती है आर्थिक तौर पर, संसाधनों के तौर पर, जैसे चुनाव प्रचार के लिए निजी विमान चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, या कहीं पर कोई ठिकाना चाहिए जहां पर किसी राज्य के विधायकों को ठहराया जा सके, उन्हें टूटने से बचाया जा सके, ये सब काम शिव कुमार बखूबी करते आए हैं पिछले कई सालों से। और इसी वजह से वो गांधी परिवार की बेहद करीबी हैं। सोनिया गांधी उनको काफी ज्यादा पसंद करती हैं। और डीके शिव कुमार की एक और कला है, वो मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बेंगलुरु में कैसे अपनी छवि को चमकाना हो, अपने जो उनका क्षेत्र है कनकपुरा, वहां पर कैसे विकास कार्यों को बढ़ चढ़ कर दिखाना हो, वो सब काम वो बखूबी कर लेते हैं। बहुत धार्मिक इंसान है और उनकी विपक्ष से भी अच्छी बनती है। विपक्ष का मतलब कर्नाटक में विपक्ष है बीजेपी। अमित शाह से भी उनके ठीक ठाक रिश्ते माने जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। तो डीके शिव कुमार मैनेजमेंट वाले आदमी हैं और अब अगर वो शिव कुमार मुख्यमंत्री बन रहे कर्नाटक के, तो इसका मतलब है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को 5 साल तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली और उसके सरकार दोबारा बनाने की उम्मीदें भी थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि शिव कुमार अपने स्तर पर बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए कर सकते हैं। जो कर सकते हैं मैंने आपको बता ही दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान यह हो सकता है कि सिद्धारमैया लोकप्रिय नेता है, जन नेता है, उनकी जनता के बीच एक अच्छी खासी पकड़ है। उसकी वजह से उनका एक अपना वोट बैंक है, अहिंदा वोट बैंक। हो सकता है उससे थोड़ी बहुत नाराजगी हो और इसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हो जाए। फायदे की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को फायदा ये होगा कि सिद्धारमैया 3 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके चेहरे को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है, यानी अब लोगों को ये लगेगा कर्नाटक के कि कोई नई सरकार आई है, नया मुख्यमंत्री आया है, थोड़ा नया नया सा महसूस होगा और इसी वजह से 3 सालों वाली जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो छिप जाएगी। तो ये हो गई फायदे और नुकसान वाली बात। और आखिर में 5 साल के लिए अब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपनी सुरक्षित सरकार चला सकती है, क्योंकि बात उठती थी बीच बीच में कि अगर 2.5 साल वाला फॉर्मूला का वादा नहीं निभाया गया जो शिव कुमार से किया गया है कथित तौर पर, तो शिव कुमार कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो मध्य प्रदेश की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया का रवैया अपनाएं, उनकी तरह कुछ कर लें, या राजस्थान में सचिन पायलट ने जो कुछ किया था वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये सारी संभावनाएं ही खत्म कर दी हैं। अब शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दिया है, यानी पुरानी गलतियों से कांग्रेस पार्टी ने सबक लिया है। देखते हैं कर्नाटक की राजनीति आगे कैसे बढ़ती है। जो 23-24 महीने मिले हैं शिव कुमार को, उन 23-24 महीनों में वो क्या कमाल करके दिखा पाते हैं और क्या 2028 में जो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी सरकार रिपीट कर पाएगी या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.